जिन्होंने पूजा पाठ जानी, न कोई मतलब, न कभी दर्शन गए गोगा मेड़ी, लेकिन उनकी परेशानी दूर हुई है पहले ही। चाहे गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा हो या न हो, चैन में सुख में कौन रहेगा? जिन पे इनकी कृपा हो। बस ये चीज मैंने, जो अपने कर्म के पूरे रहे हैं वो कभी भी दुखी नहीं रहे। विशेषकर अपने आंतरिक मन से दुखी कभी नहीं हो सकते हो। बाकी चीजें तो भौतिकता जो चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, रुपया पैसा है, ये तो आती जाती रहनी है। लेकिन आंतरिक सुख, जो अपने अंदर का सुख है, वो किन के पास है? आप देखो, हमें मालूम है, आप लोगों को तो मालूम हो न हो, हमारे पास आके रोते हैं। हाँ, नाम खोलते नहीं, तो कह देते हैं भैया कभी पता चलेगी तो बड़ा वैसी बात रही। हाँ कहते हैं, भाई बंधु हैं वो इस बात को कहते हैं। और हम भी समझते हैं कि समाज में दिखावा जरूरी है। जिन जिन लोगों की पता चल गई वो कहते हैं चैन में वही रहेगा। मैंने तो देखा है, चाहे गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा हो या न हो, चैन में सुख में कौन रहेगा? जिन पे इनकी कृपा हो। बस ये चीज मैंने देखी है। फिर चाहे रुपया पैसा हो तो भी चैन में रहेगा, या कुछ भी न हो तो भी चैन में रहेगा। उसे आनंद है। देखिए, हमने ये अनुभव है, केवल ऐसे ही नहीं बोल रहे कि किताबी बात है, ये अनुभव है। ये समझने की बात है कि अगर कृपा है तो कुछ न होकर भी सब कुछ है, और कृपा नहीं है मालिक की तो तुम्हारे धन पैसा सारा कुछ रखा रह जाएगा। ये चीज हमारे खुद के अनुभव की है, केवल कहीं पढ़ी हुई नहीं बता रहे, अनुभव की बात। इसीलिए बस ये है कि आप का जो कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, वो आप बस अपनी जगह मजबूत रहो और अपने जो कर्म हैं उसको करते चले जाओ। ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अगर आप करोगे तो फल देने वाले बिना किए हुए को दिए हैं। आप तो करके बैठोगे। हाँ, बाकी की तो पता नहीं, लेकिन हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, बिना किए हुए को मिले हैं फल, परेशानी दूर हुई है। कितनों के अनुभव हैं जिन्होंने न पूजा पाठ जानी, न कोई मतलब, न कभी दर्शन गए गोगा मेड़ी, लेकिन उनकी परेशानी दूर हुई है पहले ही। समस्या एक जगह आती है फिर जब आप पूजा पाठ करने लग जाओ। अभी हम ऑफिस में बैठे थे तो इस पर चर्चा चल रही थी, हमारे भाई बंधु बैठे थे, तो इस बात पे भी चर्चा चल रही कि जैसे ही हम ये चर्चा कर रहे थे कि पूजा पाठ में और अपनी जो दुनियादारी है, जो सांसारिक चीज़ें हैं, इसमें बड़ा ही विरोधाभास है। पूजा पाठ वाली जो दुनिया है, यानी आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें आपको सबसे पहले मोह माया से दूर किया जाएगा। हैं, सारे आप ग्रंथ, वेद, पुराण, जितने भी ऋषि मुनियों की, संतों की जो वाणी है, उसमें आप उठा के देख लीजिए। और समाज कहेगा मोह माया ही सब कुछ है। हैं, यही तो कहते हैं। अरे जो अपने बच्चा से प्यार ना कर रहा, अपने बच्चा से प्रेम नहीं है, वो क्या एक आदमी है? अपने बच्चा, अपनी इस महताई को या इसके घर वालों को अपने बच्चे से मोह तक नहीं है। माने समाज कहता है अपने बच्चों से, परिवारों से, रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, सभी से मोह करो, और पूजा पाठ वाले अलग कहते हैं। तो ये विरोधाभास है। अब बचें कैसे? इसी बात पर चर्चा हो रही थी।
जब हम अंदर बोल रहे थे आप भाई बंधुओं से कि समाज का पहला नियम है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। समाज का नियम है कि उसी जगह जाके बैठो और उसी व्यक्ति से बात करो जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो। यही तो बात है, समाज यही कहता है। समाज का एक बड़ा ही ठोस नियम है ये। उसी जगह पे जाके बैठो जहां तुम्हारा काम बने और उसी व्यक्ति से बात करो जिससे तुम्हारा काम बने, जिससे काम चले तुम्हारा। बिना काम बनाए किसी जगह पे बैठना बेकार है। किसी से काम चले, और स्पेशली मुख्यतः रुपया पैसे का मेन बात तो यही रहती है। जिससे पैसा मिले, पैसे का काम बने, उसको सब नाते रिश्ते मान लो। ये कौन कहता है? समाज। क्या करोगे? और साधु संत क्या कहते हैं? धन संपत्ति कुछ नहीं है, सब प्रभु की है, सबको इसे दान में दे दो, साधु संतों को दान करो, हैं? यही तो कहते हैं। पैतृक चीज हैं उनको भी दान में दे दो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, ये उनकी बात है। अब यही नहीं समझ में आ रही कि करें क्या। तो इसी बात पर चर्चा हो रही थी। अब इसी चीज में उलझ जाते हैं। उलझन का समाधान एक लाइन में है। समाज में रह रहे हो तो इन चीजों से बंधो नहीं, इनके ऊपर रहो। धन संपत्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो, आप इससे ऊपर रहो। ये बात है। लेकिन होता क्या है कि जब भी पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा पाठ हिले लग जाएगी दूसरी साइड में। कब? जब ऐसा होगा कि जब पूजा करते हैं और पूजा पाठ करें और पूजा पाठ में भी कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर ली, सुबह शाम नाम ले ले तो बस, और उसमें कहते हैं कि पता नहीं पूजा तो 1-2 साल से कर रहे हैं। 1-2 साल वाले तो कहते भी नहीं, 1 महीना से। ये 2-4-6 दिन वाले ही ज़्यादा कहते हैं वलायती कि 1-1.5 महीना हो गया लेकिन पूजा तो कर रहे हैं लेकिन परेशानी में आराम मिला नहीं। जब भी पूजा पाठ की कोई बात हो और आपने कह दिया कि पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन ये फलानी परेशानी है वो दूर नहीं हो रही, तो सबसे पहले जो पूजा पाठ शुरू करोगे आप, तो केवल परेशानी के लिए, जो एक परेशानी उसी के लिए शुरू कर रहे हो, तो समझ लो आप कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे। आप सीधा साफ ये संकेत दे रहे हो कि हम बहुत स्वार्थी आदमी हैं, ये काम बन जाए उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं पूजा पाठ से, ऐसा संकेत मिल रहा है। और वो भी सब जानते हैं और तुम्हें नचाते रहेंगे। फिर परेशानी लगातार बनी रहती है और वो शिकायत करते रहते हैं। अपनी तरफ देखने की नहीं, अपनी तरफ भी थोड़ा देखो। क्या देखें? अपनी तरफ ये देखो कि आप जब आए थे, आप जब जुड़े थे, तब से परेशानी जो उस टाइम पे थी, क्या वो है कि भैया हाँ उसकी तो गिनती नहीं कोई। आगे की देखो। जब भी जीवन में दुख परेशानी आए और ये लगे कि जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है, और विशेषकर जब पूजा पाठ कर रहे हो, तो हमें दूसरे तरफ भी देख लेना चाहिए कि जब हम उनकी शरण में पहुंचे थे तो हमें कितनी परेशानी में जूझ रहे थे, प्राणों से पड़ी हुई थी, तब उन्होंने पार लगाया हमें।
और आज हम क्या स्थिति में हैं? आज हम कहते हैं कि अब बस, पहले तो प्राण बचने की नौबत थी, प्राण ही बचे हैं। अब प्राण तो बच ही गए, थोड़ा फुर्सत में भी आ गए। अब क्या स्थिति है कि अब महीना में कम से कम हिसाब किताब पैसे का और कोठी का और इन चीज़ों का हो। फिर उसी चीज़ की खींचतान में लग गए। उसकी खींचतान में लगना ठीक है, गलत नहीं है। समाज में रहोगे तो रुपया पैसा और काम धंधा ये चीज़ करनी ही है, लेकिन इस चीज़ में अपना चैन खो देना, परेशानी बना लेना और सुबह शाम उसी चीज़ उधेड़ बुन में रहना, ये चीज़ गलत है। आपको हाथ जोड़ने हैं कि प्रभु आप ही ने प्राण बचाए और आज ये स्थिति है, तो आप पे भरोसा है, आप जो भी जैसे भी दोगे उसमें संतुष्टि है। कम से कम जीवन लेके बैठे हैं, अपने जीवन बचा के आपने जीवन दान दिया है, ये हमारे लिए सबसे पहले है। हाँ? और आपकी कृपा रहेगी तो वो भी स्थिति बनेगी। इसी को तो कहते हैं संतुष्टि, शांति, त्याग की भावना। और ये पूजा पाठ में नहीं है। पूजा पाठ वाले कोई व्यक्ति है और वो जो भाव है अगर ये उसमें नहीं है तो ये समझ लो कि पूजा पाठ वाले नाम के ही हैं। और किस्म के समाज के कैसे लोग होते हैं कि जब प्रभु श्री राम श्रीलंका पे पुल जब बन रहा था, सेतु, राम सेतु, तो उसमें गिलहरी जो थी लोट पोट के अपना, और वहाँ वो मिट्टी के जो भी कण थे या जो भी मिट्टी की धूल थी वहाँ पहुँचा रही थी कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ मदद कर ही दूँ। कंकड़ ले जाती थी, मुंह में वहाँ डाल देती थी। तो वहाँ कौआ बैठा बैठा देख रहा था, जो कौआ था। एक दो बार देखता रहा, दो तीन बार देखता रहा। दो तीन बार देखा, उसने कही, अरे गिलहरी बेवकूफ़, ये क्या कर रही है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे राम सेतु बन रहा है तो उसमें मैं जो भी मुझसे बन पड़ रहा जा रही हूँ। अरे बेवकूफ़, तू जितना ले जा रही है उससे तो राम सेतु बनने से रहा, और दूसरा तू व्यर्थ में मेहनत कर रही है। कोई तेरी इसमें वैल्यू या तो तेरा कोई नाम नहीं लेगा, कोई पूछ तो रहा नहीं तुझे, क्योंकि तेरा उसका हिसाब किताब ही नहीं है। तो जब उसमें तेरा कोई हिस्सेदारी नहीं, तेरा कोई उसमें नाम नहीं ले रहा, तो इस काम को करी क्यों रही है? अरे कोई वैल्यू करे तब तो काम करो, कोई थोड़ी शाबाशी दे, कोई नाम ले, उसमें थोड़ा सा हीरो बन जाए तब तो बात बने। क्या ही कर रहे हैं मेहनत में, ना कोई पूछेगा, देखेगा भी नहीं कोई। कौआ किस्म के लोग। तब गिलहरी ने कहा, अरे बेवकूफ़, मैं तो कम से कम उस चीज़ में जा रही हूँ, मेरा नाम तो होगा कभी ना कभी कि हाँ कुछ तो किया था उस दिशा में। तू मूर्ख, तू तो बैठा हुआ है, तेरा कौन नाम लेगा? चाहे मैंने अपने लोट पोट होके और जितनी भी धूल मिली वहाँ जाके हिलाती हूँ मैं, और कंकड़ होता वहाँ डाल देती हूँ। मैं उसका हिस्सा तो हूँ कि छोटे रूप में हूँ चाहे, और तू तो मूर्ख बैठा हुआ है, नालायक, और दिमाग लगा रहा है ठलुआ चीज़ों में, तुझसे तो बढ़िया ही हूँ। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनका क्या करोगे? सब तरीके के लोग हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो बस समाज में। दुख परेशानी तो आनी है और जानी है, और ये चीज़ें आपको हमेशा बांध के रखती हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि लाइफ में, जीवन में अप्स डाउन्स आने हैं। कभी डाउन भी जाओगे, गहराई में जाओगे, कभी निकल के आओगे ऊपर को। हाँ, जब ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होती हैं तब उस टाइम पे आप
विचलन में नहीं रहोगे, विचलित नहीं होगे। तो जो पूजा पाठ वाले हैं और नियम प्रक्रिया से वो बंधे हुए हैं, तो उनके लिए कहाँ समाज में ऐसा स्थान है जो परेशानी में रहें। वो तो ऊपर जाने ही है, लेकिन रहें थोड़ा स्वार्थ और उससे दूर। हाँ, ये भी तो दिक्कत है। बताया जाए पूजा पाठ से संबंधित जो चीज़ है वो करनी तो पड़ेंगी, और जो कर रहा है, जिसने किया, नियम बात है, उनको फायदा है, हमेशा होगा। और अगर ऐसा किया कि पूजा पाठ के आधे नियम माने आधे नहीं माने, तो कामू आधो होगा, काम भी आधा ही होगा। तुम कहते हो ना ना नियम तो आधे और लेकिन काम पूरो, ऐसा होगा नहीं। तो जो नए अपने भाई बंधु आते हैं वो इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आप लोग आए हो, बैठे हो, आपके अनुभव हैं, आप यहाँ आए हो तो अपने हाथ जोड़ के अपनी कह के जाओ। और आज आते रहें, आपके स्थान पे आए हैं और पहली बार आए हैं, आप अगली बार महीने के लास्ट संडे को ही सत्संग रहता है, जब आप अगली बार आओगे तो आप मुलाकात कर लेना, ठीक है। बहुत बार ऐसे केस सुनने को आए हैं कि आपके बच्चे अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ गए और उसने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया और बच्चा परेशान, अब चले जाओ हॉस्पिटल। और तंत्र विद्या और इन चीज़ों का हॉस्पिटल में कोई इलाज है नहीं। पैरासीटामोल गोली काम करती नहीं। कोई पैरासीटामोल अगर कोई गोली दे दोगे तो कोई काम नहीं करेगी इस चीज़ में। डॉक्टर कहेगा आते रहो, जाते रहो, आते रहो, फीस दो, वहाँ जाके दवा कराओ। खाते खाते दवाई शरीर खराब हो गया। एक दवाई, एक बीमारी जा रही है, दूसरी आ रही है, एक और जा रही है, फिर तीसरी आ रही है, समझ में ही नहीं आ रही चल क्या रहा है। अब एक्चुअल में बीमारी हो वास्तव में तो वो समझ में आए तो कुछ और ही है। हाँ, कह रहे जांच कराएं तो कुछ आए नहीं। तो ये स्थिति है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, भाई कृपा से संगत में जुड़े हैं तो आप लोगों से तो कोई स्थिति बनती नहीं, क्योंकि कोई तांत्रिक क्या ही आपका बिगाड़ ले। और परम तांत्रिकों के जो सिर नवाते हैं वहाँ तांत्रिक शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान, हम उनकी कोई काट नहीं। और जो तांत्रिकों की देवी हैं मैया, वो बगल में विराज रही हैं। मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं कि महाराज, हाँ, तो सवाल ही नहीं, आप लोगों के लिए तो मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो पूरी अपनी कसर छोड़ते नहीं, वो तो करके ही रहते हैं। ये स्थिति है। सावधान रहने की बात है, हमेशा सावधान रहना है। और अगर कोई ऐसी बात बनती है तो सीधा हमें बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। बने ही ना वो तो ज़्यादा बढ़िया है, और जब बन जाए तो बतानी है। और बताओगे तो उसका ऐसा काट है कि कभी जीवन में बनेगी नहीं दोबारा। बोल साचे दरबार की। आप तो पड़ोसी ने कह दी, अरे कहाँ तुम चल दे तो पीले कपड़ा पहन के, और बताओ तुम विचलित है कि घरे पड़ोसी ने कह दी, अब तो पता कहाँ करें। आप ये चीज सोचो ना, आप गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं। आश्रम पे जा रहे हो, वहां बैठेंगे, प्रभु के महिमा की कोई ना कोई बातें होंगी, चर्चा होंगी, सत्संग है, कुछ मिलेगा ही, जाएगा तो कुछ नहीं।
और जैसी संगत रहेगी तुम्हारी वैसी आपके विचार रहेंगे और वैसे ही कर्म रहेंगे। फिर दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे ही आपको जब जब कहेंगे भटकाने की चीज है, लोगों को पसंद नहीं आती। अरे अब ये वो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि अरे तुम कैसे पूजा पाठ पे लग गए और तुम तो अल्ट सल्ट चीजों से दूर हो गए। और तुम हुए नहीं, केवल तुम नहीं हुए, तुम्हारी वाली बच्चे हैं वो भी सही लाइन पे पड़ जाएंगे। अब उनको ये टीस है कि अब क्या करें, उनको ये टीस है। अब वो डायरेक्ट नहीं कह सकते तुमसे, तो घुमा के कहेंगे अरे कहाँ तुम चक्करों में पड़े हो, कहाँ ये पूजा पाठ क्या है, ऐसे कुछ नहीं होता। घुमा फिरा के। और वो अलग बात है कि वो दुबक के जाते हैं वो मंदिर में, हाँ वो खुद जाते हो 4 बार, तुम एक बार जा रहे हो। वो खुद 4 बार जाते हो, गंगा जी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, दुबक के, तुम्हें पता ना चले, तुमसे मना करेंगे। ऐसे नीच लोग हमेशा दुखी रहते हैं और उनका कभी जीवन में भला नहीं। इन्हीं की तो मना करते थे वो हमेशा यही कही कि अगर आप पूजा पाठ वाले हो तो इसकी मुख्य जो बात है उसको ध्यान रखना। आप 2 धूप बत्ती सुबह, 2 धूप बत्ती शाम को और दीपक लगाओ और खूब सुमिरन करो उनका और पूजा पाठ करो, लौंग गोला जायफल और हवन करो। ये सारी चीजें एक साइड में रखी रह जाएंगी अगर आपने एक मुख्य बात पे ध्यान नहीं दिया। वो कौन सा? कभी भी ये भावना नहीं रखना कि मेरी एक भैंस है घर पे, वो तो एक की 4 है जाए, और जो पड़ोसी है का है जाकि ये 4 अधिक आए वे 4 मत जाए। ये अगर भावना रख ली, ये इन्हीं के शब्द हैं हमारे नहीं, कि अगर ये भावना तुमने रख ली तो समझ लो तुम्हारी पूजा पाठ धरी की धरी रह जाएगी। ऐसी भाव अगर आते हैं तो जितनी जल्दी हो उन्हें त्यागने की स्थिति बनाओ, क्योंकि अपना कल्याण हो और आसपास वाले सभी का कल्याण हो। और तुम्हारे कहने से कौन सा हो ही जाएगा। तुम कह दो कि पड़ोसी को भलो होए और ठीक है तो हो गया उसका तो तभी भला होगा जब जितने उसके कर्म हैं। कहता है ना, कसाई के कोसे कहूं पड़ रहा ना मत। हाँ तो तुम्हारे बुरो कहवे तुम को बुरो ना है रो ना, तुम्हें भले कहवे ते है रो। जब तक वहां के कर्म है तब तक वो भुगतेगा, लेकिन तुम्हारा भला जरूर हो जाएगा। आपके भाव बदल गए ना, आपके भाव बदल गए, आपकी पूजा पाठ बढ़ जाएगी, आपकी पूजा पाठ बढ़ जाएगी, आपका खुद का भला होगा। ये स्थिति है। समझाने की बस यही बात है कि अपनी पूजा पाठ, अपने नियम कर्म जो हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी अड़ोसी पड़ोसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम सही कर रहे हो या गलत, बस बात खत्म हुई। सुबह शाम प्रभु का नाम ले रहे हो तो कौन सा गलत काम कर लिया है? गोगा मेडी दर्शन करने चले गए, कौन सा गलत काम कर लिया बताओ?
वो ठेका पे जा रहे हैं दारू लेवे, वो बिल्कुल सही है, वहां में कोई दिक्कत ना है। और आप आश्रम पे चले गए, सत्संग में चले गए, वहां दिक्कत है। सुख शांति में रहते हो, समृद्धि में रहते हो, तो उस समय काफी सावधानी की बात है। जब महाभारत जीत गए थे पांडव, तो मैया कुंती थी, उन्होंने कृष्ण भगवान से जब कही थी कि आप बताओ क्या चाहिए, तो उन्हें कही थी कि इतना ही सुख दो जितना आपको भूले नहीं, इतना ज्यादा सुख नहीं देना कि आपको भूल जाएं। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है सब तरीके से। पैरासीटामोल रखो और इनकी कृपा होनी चाहिए, कब काय की जरूरत पड़ जाए, हैं? यही सच्चाई है। इसीलिए टाइम टाइम पे हर जगह जाओ, हैं? आपके घूमने फिरने की बात है तो मऊ जाओ, शादी ब्याह में जाओ, नाते रिश्तेदारी जरूरी है, हैं? और जब समय इनको आवे तो मऊ दर्शन करवे पहुंचो, जरूरी है। हाँ, समय पे पहुंचना जरूरी है। ये नहीं कि बस एक ही तरफ, संग तो आखिर में यही देता है, हैं? नाते रिश्तेदार एक बार के लिए छोड़ के भाग जाएंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, हैं? हाँ, यही है। बोल सांचे दरबार, सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सत्श्रीयजहर वीरं भूत प्रेताद निवारकं गोरक्षिष्यं वाचिल्नन्दनं बालादयावधारी नीला सुभानं नमामि सत्सं नमामि गोगावीर बागड़दड़ादिनायकं सोवन केसरी जेवर सुत महाबली रणधीर बंधौ सुतरानी वाचिलासु विपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगावीर अनूप, अनंग पाल को जीत कर आपने स्वरूप, पागड़ वाले तेरी लीला न्यारी, क्षण में छत्र धरे पलक में करे भिखारी, बाबा तेरी लीला अपरंपार, बागड़ वाले औलिया श्री रंपायो न काऊ ने पार, बागड़ वाले औलिया श्री गोगा जी चौहान, आज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल सांचे दरबार की, बोल गोगा जी भगवान की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बेगड़ी संवारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा, हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बेगड़ी संवारता। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाय, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाय, और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा, नंगे ही पैरों धाई पागड़ गाए, अजब नजारा बूढ़ों पे मंदिर प्यारा, और सबके लबों पे गूंज रहा तेरे नाम का ही जय का। बाबा तुमको तूने मारा
दीनों को दिया सहारा, भक्तों के कष्ट निवारता तू ही, भक्तों की बिगड़ी संवारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी हर बाबा, हम सब उतारे तेरा आरता तू ही, भक्तों की बिगड़ी संवारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा, हम सब उतारे तेरा आरता तू ही, भक्तों की बिगड़ी संवारता। बोल सांचे दरबार की जय। बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। बोल गुरु मच्छंदन नाथ भगवान की जय। बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल जगत जननी की जय। ज्वाला माई की जय। गुरु के 1400 चेलाओं की जय। औलिया वागड़ वाले की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। श्री बाछल मैया काछल मैया श्री अलरानी की जय। बालावीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। राम के अनंत भक्त श्रोमणी श्री बजरंगबली भगवान की जय। अपने गुरु की जय। 33 कोट देवी देवताओं की जय। ददरेवा धाम की जय। गोरख टीला धाम की जय। गोगा मैडी धाम की जय। समर धाम की जय। बोल समर वालों की जय। सब शक्ति सब धर्मों की जय। अपने माता पिताओं की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हारो हारो महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। बोल सांचे दरबार की जय। अपनी अपनी जगह शीश नवा लें।